कि जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं बेटा, संक्रमण तत्व हमारे पास कौन होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। किसको छोड़ करके, केवल 8th समूह को छोड़ करके, जो 8th समूह हमारे पास होगा उसको छोड़ करके 8th समूह का भी कुछ पार्ट, तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं जिंक, कैडमियम और Hg, इनको छोड़ करके ये सारे का सारे क्या है, संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक एलिमेंट संक्रमण तत्व है, इनको छोड़ दिया जाए तो संक्रमण तत्व। तो जो संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं हैं बेटा, उनकी जो रासायनिक प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, जो रासायनिक गुण होता है, उनमें क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन होता है अलग अलग प्रकार के, है ना। इसमें क्या होगा, किस प्रकार से परिवर्तन होता है कि बहुत सारी जो धातुएं होंगी, संक्रमण धातुएं हैं, वो क्या होती, पर्याप्त रूप से विद्युत धनीय होती। उनमें क्या होता है, विद्युत धन, यानी कि विद्युत धनीय होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। बहुत सारे यहाँ पर धातुएं क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और यदि हम देखेंगे तो खनिज अम्लों में, जो हमारे पास खनिज अम्ल होते हैं, उनमें क्या होती है, विलय हो जाती है, विद्युत धनीय है। और वो क्या करते हैं, जो खनिज हमारे पास होता है, खनिज अम्लों में, खनिज अम्लों में विलय होती है, खनिज अम्लों में क्या हो जाती है, वो घुल जाती है, जो विद्युत धनीय है ना। लेकिन कुछ धातुएं इसमें क्या होती हैं, उत्कृष्ट होती हैं। कैसे होती है, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जो शब्द होता है बेटा, ये हमारे अधिकांश जो पीरियोडिक टेबल में प्रयोग होता है वो होता है अक्रियशीलता के लिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ये मतलब क्रियाशीलता है लेकिन कम क्रियाशील है ना। जो क्या होंगे, यदि हम उत्कृष्ट गैसें हैं, कुछ धातुएं हैं यहाँ पर, सॉरी गैसें नहीं, उत्कृष्ट क्या है, धातुएं हैं, और उन धातुओं को यदि हम देखें तो ये क्या होंगी, ये जो खनिज अम्ल हमने लिए थे, है ना, यह साधारण अम्ल है, उनसे प्रभावित नहीं होती है। यानी कि साधारण अम्लों से कोई प्रभावित नहीं होती है। यदि हम क्या लेंगे, साधारण अम्ल लेंगे, ठीक है ना, उससे क्या नहीं होगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ देख लीजिएगा, एक तो क्या होंगे, इसमें विद्युत धनीय होंगे, जो खनिज अम्लों में क्या हो जाती है, विलय हो जाती हैं। कुछ धातुएं उत्कृष्ट धातुएं हैं जो साधारण अम्लों द्वारा कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा इसके लिए, क्रियाशीलता के लिए, कि जो कॉपर को यदि छोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें यदि कॉपर को छोड़ दिया जाए, कॉपर धातु को, जो हमारे पास क्या है, कॉपर धातु, ठीक है ना, हमें मालूम है कॉपर, जिसका परमाणु क्रमांक 29, ठीक है ना। और कॉपर आता है बेटा प्रथम श्रेणी में। यदि हम कॉपर धातु को छोड़ दिया जाए तो जो प्रथम श्रेणी के जितने हमारे पास है, प्रथम श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा, प्रथम श्रेणी के तत्व अपेक्षाकृत क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अधिक अविक्रियशील होते हैं, अविक्रियाशील होते हैं, ठीक है। यानी कि अविक्रियशील होने का मतलब, यदि इसको छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अपेक्षाकृत का मतलब किससे, जो हमारे पास दूसरी वाली है, यदि हम इसको छोड़ दें तो दूसरी जो श्रेणी है और तीसरी श्रेणी है, यानी कि 3D सीरीज थी हमारे पास, 4D सीरीज थी, 5D सीरीज थी, तो इन दो सीरीज से ज्यादा क्या है, अविक्रियशील माने जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ है, यदि हम इसको छोड़ दें, किसको, कॉपर को छोड़ दिया जाए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, अविक्रियशील ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे यदि एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा कि कक्षा के ताप पर माने कक्ष के ताप पर, माने जो रूम टेम्परेचर होता है बेटा, रूम टेम्परेचर हमारे पास होता है
25 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 21 डिग्री जो जनरल माना जाता है, 21 डिग्री लगभग टेम्परेचर होता है हमारे कमरे का। तो कमरे के तापमान क्या होगा, टाइटेनियम हो गया और वेनेडियम हो गया, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अम्लों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। मानो कोई अम्ल लेंगे, अम्लों के द्वारा क्या हो सकते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको, इनके बारे में जान सकते हैं। और इसमें जैसे टाइटेनियम है, जैसे हम ले लें टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। अब यदि पॉजिटिव चार्ज की बात करें, वेनेडियम 2 पॉजिटिव हो गया, क्रोमियम 2 पॉजिटिव हो गया, ये क्या होता है बेटा, ये परवल क्या होंगे, यहाँ पर हम मान सकते हैं ये जो आयन है ये परवल अपचयी अभिकर्मक होते हैं, अभिकर्मक होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होंगे, परवल अपचयी। तो ये कुछ इनके पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपके सामने रखा, किस प्रकार से इनमें अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए नेक्स्ट है चुंबकीय गुण। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, इस पर एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उस पर एक प्रश्न जरूर आता है। और किस प्रकार से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमेशा डिपेंड करते बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो यहां एक चीज ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि माना किसी पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है अनुचुंबकीय। इसका गुण कैसे होता है, अनुचुंबकीय गुण होता है, अनुचुंबकीय गुण, है ना। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी भी धातु में यदि क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय, है ना, इसको कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब क्या है, यदि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो ध्यान ये रखना आपको, अनपेयर, बिना पेयर के, है ना, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, अंग्रेजी में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, ये शब्द याद रखिएगा, है ना, पैरामैग्नेटिक। और यदि क्या है, पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। ये दो चीजें याद रखना आपको, ठीक है, इस चुंबकीय गुण में। यहाँ पर क्या होगा, इसमें अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, कि जैसे परमाणु है, तो परमाणु में जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो हमारी कक्षीय गति, माने कक्षा में जो गति करते हैं, जैसे आप लोगों ने बीच में धनावेश देखा होगा, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। परमाणु की संरचना में हमने देखा था कि बीच में क्या होता है, धनावेश होता है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। बीच में तो धनावेशित है, धनावेश है, और उसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको, इसकी जो गति होती है वो कैसी गति होती है, कक्षीय गति, कक्षा में गति होती है ना। तो ये एक तो कक्षीय गति, और दूसरा होते अपने अक्ष पर चक्रण। दो चीजें, एक तो कक्षा में गति कर रहा है, ऐसा घूम रहा है, और दूसरा क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने चारों ओर भी घूमता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। तो इसकी गति ऐसे होती है, कभी इधर दाएं इस तरफ घूमता है, कभी इधर इधर घूमता है ना, अपनी तरफ ऐसे एंगल में घूमता रहता है। तो ये इसके पास दो गतियां होती है, एक तो है कौन सी गति, यहाँ पर ये कक्षीय गति है, कक्षा में वो गति कर रहा है ना, और दूसरा होता है अपने अक्ष पर चक्रण के कारण। तो इस इनके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो
इसके दो गतियां होंगी। एक तो कौन सी गति होती है, आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है ना। मान लीजिए एक परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, तो हमारे आंसर हो सकते हैं, एक तो परमाणु की कौन सी गति है, कक्षीय गति है, कक्षा में जो गति है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण। और दूसरा क्या हो सकता है, अक्ष की गति है ना, अक्ष पर चक्र। दो प्रकार की चीजों से होता है, एक तो जो कक्षा में गति होती है और दूसरा अक्ष पर चक्रण होता है। उसके कारण क्या होता है, वो गति करने लगता है ना। और जिससे यदि माने इससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इन दो के कारण। चुंबकीय क्या होगा, क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय जिससे क्या होगा, पदार्थ में क्या हो जाता है, चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसके कारण क्या होगा, इन दोनों गतियों के कारण उसमें क्या आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा, है ना। अब देखो बेटा, ये जब चुंबकीय गुण आ जाएगा तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से चुंबक के रूप में इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इनके अंदर एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। और ध्यान रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रॉन का यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहते हैं, तो उसे हम म्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, म्यू से। किससे दिखाया जाता है, म्यू से। इसको हम चुंबकीय आघूर्ण दिखाते हैं। पहले हमने बताया था और इसको फॉर्मूला भी बताया था, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे दिखाते हैं, म्यू से, है ना। और इस म्यू को जो निकाला जाता है ना, इनको दोनों का योग किया जाता है। किस किस का योग किया जाता है बेटा, एक तो किया जाता है, म्यू बराबर क्या आएगा, म्यू बराबर आएगा इसमें, म्यू जो होगा, म्यू इज इक्वल टू होगा म्यू लेफ्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है दो प्रकार की गति करते, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे और ऐसे दिखाते हैं इसको, इसके चक्रण को दिखाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि आधा तो इधर घूमता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आधा क्या करता है, आधा क्लॉकवाइज घूमता है। इसका चक्रण ऐसा होता है, आधे इधर घूमा आधे इधर घूमा। तो ये इसको हम कह सकते हैं म्यू लेफ्ट प्लस म्यू राइट भी कह सकते हैं, या एस फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। इसको बी एम के फॉर्म में दिखाते हैं। बी एम का मतलब क्या होता है, किसी को याद है, शायद मुझे लगता है पिछले साल पढ़ाया होगा मैंने, कि हम इस साल भी पढ़ा दिया होगा। बी एम का मतलब होता है बेटा बोर मैग्नेटोन। बी एम का मतलब क्या है, बोर मैग्नेटोन। इसको हम क्या बोलेंगे, बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन, ये इस प्रकार से इसका नाम होगा बोर मैग्नेटोन। और बोर मैग्नेटोन जो निकाले, इससे क्या होगा, ये जो सूक्ष्म चुंबक होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, बहुत छोटे चुंबक की तरह काम करता है ना। और चुंबकीय आघूर्ण को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए बी एम का प्रयोग किया जाता है। बी एम का मतलब हो गया बोर मैग्नेटोन का प्रयोग किया जाता है ना। और बी एम इज इक्वल टू क्या होता है, यदि हम बी एम इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे तो बी एम इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और 4 एच क्या है इसमें, प्लांक कांस्टेंट है ना, और पाई एम सी, ये इसके लिए फॉर्मूले के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसको शुरुआती फॉर्मूला तो ये है इसका, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है बेटा इसका, इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए। तो चुंबकीय आघूर्ण हम म्यू इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट और एन, और यहाँ पर आता है n+2। मेन फॉर्मूला ये, इससे हम निकाल सकते हैं, ये चुंबकीय आघूर्ण निकालने का ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी निकालेंगे हम, ठीक है। तो जो संक्रमण तत्व होता है बेटा, संक्रमण तत्वों में जो क्या होगा, n-1 जो उपकोष होते हैं,
n माइनस उपकोष में उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे सतह पर होते हैं और उनके बाहरी वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 उपकोष में होते हैं और वो क्या होंगे, बाहर सतह से क्या होंगे, उनको प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनकी क्या होंगी, जो कक्षीय गति है बहुत क्या होती हैं, सीमित होती हैं। और इसके कारण क्या माना जाता है, जो म्यू लेफ्ट है वो नगण्य माना जाता है ना, उसको नगण्य कर लेते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास म्यू एस हो जाएगा। ठीक है ना, और इसलिए उपसहसंयोजी जितने भी तत्व हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अभी निकालेंगे इसमें से, है ना, इनका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। देखो म्यू इज इक्वल टू, जैसे माना हमारे पास जितने भी क्या है उपसहसंयोजी हैं उनके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है उनके लिए किस प्रकार से फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एन और n-2, ये होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर n क्या है बेटा, जो n होता है ये होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जितने हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम n के रूप में लिखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन आता है बेटा ऐसे, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, स्कैंडियम है ना, तो स्कैंडियम पर हमने कहा ये 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। क्या निकालना बेटा, चुंबकीय आघूर्ण। आघूर्ण कितना होगा बेटा चुंबकीय आघूर्ण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम का होता है 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर इसके अंदर हमें देखना है कि इसमें कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम स्कैंडियम का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो स्कैंडियम होता है बेटा 21, तो पहले 21 का लिख लेते हैं, है ना, तब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कर लेंगे। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d1, ये तो स्कैंडियम का हुआ। लेकिन हमें चाहिए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बताओ आप लोग बताएंगे मुझे, इस इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, मेरी आवाज तो आप लोगों को आ रही ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते बेटा, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का इसने आना ही आना है। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कक्षा से निकलते हैं। तो बाह्यतम कक्षा कौन सी है, ये 4s वाले, पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तब उसके बाद बाह्यतम कक्षा ये है, फिर ये है, इस टाइप से, है ना। इसमें से 3 निकल रहे हैं, तो 2 तो निकल जाएंगे यहाँ से और 1 निकलेगा यहाँ से। इस नियम को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, कभी कभी 2 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का, ठीक है ना, और लगभग आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएंगे और 3d भी 0 हो जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब ही खत्म हो गया, यहाँ से इनको कोई लेना देना नहीं है भैया। देखो यहाँ पर p में क्या है, 6 है, तो इसके पास 3 क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसमें क्या होंगे, ऐसा होगा 2, ये तो सारे के सारे युग्मित है। क्या है बेटे, सारे के सारे युग्मित, यहाँ भी सारे s के 2 हैं तो इसमें युग्मित है, तो यहाँ कहीं भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है n का मान कितना आ गया, n बराबर 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें। तो हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आना चाहिए, n और n-2, ये फॉर्मूले से देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, n की जगह 0 आ जाएगा, है ना, √0, और यहाँ पर क्या आएगा फिर 0 - 2, तो इस सब कुछ 0 हो जाएगा, तो म्यू क्योंकि गुणा हो गया ना इससे, तो 0, म्यू इक्वल टू 0। तो जिसमें 0 मान आ जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा। कैसे होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय। ये हमने निकाला भी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जिस यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 आएगी, वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कैसे होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब हमने निकाल दी कि जिनकी वैल्यू 0 होगी, और जिनमें कुछ मान आएंगे वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय हो जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है बेटा, देखो मान लीजिए हमने तो ये कह दिया कि प्रतिचुंबकीय, दूसरा हम ले लेते हैं, हम कहते हैं कि दो पदार्थ लेते हैं, एक लेते हैं टाइटेनियम, है ना, और टाइटेनियम पर क्या करते हैं, 3 पॉजिटिव लेते हैं, टाइटेनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक तो ये हो गया। और एक लेते हैं टाइटेनियम और उस पर लेते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज, और एक लेते हैं टाइटेनियम फिर और इस पे लेते हैं 4 पॉजिटिव चार्ज। अब पहले हम ये मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय है ना, अनुचुंबकीय का मतलब होता है बेटा पैरामैग्नेटिक, या पैरामैग्नेटिक, है ना, कौन सा इनमें पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। इनसे कौन सा अनुचुंबकीय होगा, ये देखो ना, अनुचुंबकीय होगा, देखो हमने कहा अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय से याद रखना बेटा आपको, अयुग्मित, आ से आ, अनुचुंबकीय को मतलब अनुचुंबकीय जो यौगिक होंगे उनमें क्या होगा, अयुग्मित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और दूसरा आ जाएगा तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो अब हमें इनमें से पहले छांटना है, इनमें दोनों कौन से होंगे, है ना, तो पहले इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं, और फिर इनमें किसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है, कौन ज्यादा चुंबकीय है इनमें, है ना, चुंबकीय कौन ज्यादा होगा इनमें, इनके अंदर चुंबकीय गुण ज्यादा होगा। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो टाइटेनियम होता है 22, तो 22 में यदि हम देखें तो 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे रफ के लिए मैं ले लेते हैं, है ना, रफ ले लेते हैं इसको, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का होगा 22, तो 22 के लिए हम क्या करते हैं, ये रफ कार्य कर रहे हैं, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सीखने की चीज है बेटा, देखो 4s2 और 3d2, इससे जो नहीं सीखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब यदि हमें 3 पॉजिटिव निकाला, 3 पॉजिटिव कैसे होंगे, 2 यहाँ से निकलेगा और 1 यहाँ से निकलेगा, तो तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस 3 पॉजिटिव 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, अब देखो 2 यहाँ से निकल रहे हैं और 1 यहाँ से निकलेगा, 4s 0 हो जाएगा और 3d 1 होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो यहाँ पर 2 ही निकलना है, 2 केवल किससे निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 हो जाएगा और 3d 2 ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो 4 का मतलब क्या होंगे, 2 इससे निकलेंगे 2 इससे निकलेंगे, तो यहाँ से ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इतना ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये आगे इनमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हमने तीनों कर लिया। देखो बेटे यहाँ पर हम इनके वो बनाते हैं, कक्षक बनाते हैं, देखो यहाँ पर है 1, इसमें तो 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, डी वाले में देखो, डी में 5 कक्षक होते हैं, है ना, लेकिन इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखेंगे तो इसमें 0 है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ डी में देखेंगे तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, अयुग्मित होंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, 2 3 4 5, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ देखो डी कक्षक है नहीं, यहाँ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू हमें मालूम है
म्यू इज इक्वल टू, ये आएगा क्या फॉर्मूला होगा बेटा, एन और एन माइनस टू होगा, है ना। अब हमने ये निकाल लिया, तो इसमें क्या आएगा, चलो पहले वाले के लिए निकालते हैं। किसके लिए, हम निकाल रहे हैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के लिए, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। तो कैसे आएगा, देखो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो एक अंडर रूट क्या कर देंगे, 1, एन की जगह क्या लिखेंगे 1, क्योंकि एक ही इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2, है ना, तो ये 1 माइनस 2 आएगा, इसमें चिन्ह लगा देंगे। तो देखो बेटा ये माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई जब हम क्या करेंगे, इससे करेंगे, देखो 1 माइनस 2 होना था ना, ये तो है फॉर्मूला, है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या आएगा, अंडर रूट माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 होगा और उसका मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो माइनस 1 ही होगा, लेकिन जब रूट का चिन्ह हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। और इसकी जो वैल्यू आती है बेटा, ये यदि हम निकालेंगे तो 1.73 के लगभग इसमें आता है 3 पॉजिटिव के लिए, है ना, इस टाइप से आएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1। यदि हम टाइटेनियम कितना लेते हैं, देखो ये 2 पॉजिटिव वाले लेते हैं, तो 2 पॉजिटिव वाले के लिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा म्यू और एन, एन माइनस 2, ये चिन्ह लगा देंगे। ओह सॉरी, एन माइनस 2 नहीं होगा बेटा, ये तो एन प्लस 2 होगा, सॉरी, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो ये 3 हो जाएगा, है ना, 2 और 1 3, 3 आ जाएगा, 3 का अंडर रूट निकालेंगे, सॉरी गड़बड़ हो गई, एन प्लस 2 है बेटा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, तो 3 का अंडर रूट निकालना आता है आपको, 3 का अंडर रूट निकालेंगे, तो 3 का, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्यों हो रहा था, 1 1 जो 1, ठीक है ना, 1 फिर 2 बचेगा, इसका 2, फिर यहाँ पर क्या लेते हैं, एक बार देंगे तो यहाँ से इस टाइप से आ जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे ना, तो मुझे लगता है ये जाएगा समथिंग, तो ये लगभग कितना आता बेटा, 1.73 के लगभग आएगा, थोड़ा गड़बड़ कर, है ना। तो 1 एन प्लस 2 हो जाएगा इस टाइप से, और इसके ऊपर अंडर रूट का चिन्ह। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होना है हमारे पास, ये आएगा, फिर एन का मान यहाँ पर कितना है, टाइटेनियम 2 के लिए यहाँ पर 2 है बेटा, इसका मान कितना है, 2। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, तो 2 गुणा 2 प्लस 2 ऐसे हो जाएगा, है ना। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का गुना 8 हो जाएगा, तो 8 का अंडर रूट निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वह जो गुण आएगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय। देखो इसमें कुछ मान आ रहे हैं तो अनुचुंबकीय हो जाएंगे, है ना। और इसमें देखेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनके मान निकाल सकते हैं, है ना। तो 8 का अंडर रूट भी हम निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट आप लोग निकालेंगे तो आसानी से आ जाएगा, है ना। ये लगभग आएगा 2 प्लस का आएगा 2.83। तो देखो बेटे, इसमें इसका आया 1.73, उसका आया 2.83, तो इसमें ज्यादा चुंबकीय गुण होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन यदि हम सिंपल भी देखें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई, थ्योरी तो आप लोग कहीं से पढ़ लोगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कैसे कैसे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, प्रतिचुंबकीय मतलब क्या होता है, अब हम किसी भी पदार्थ का निकाल सकते हैं, जैसे मानो मैं आप लोगों को दूं कि वैनेडियम 2 पॉजिटिव का, है ना, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो कोई निकाल सकता है, निकालो तो बेटा, सूरज बात देखते हैं, निकालिए, तो आप लोग निकालो। इसमें 2 प्रकार के गुण आते हैं बेटा चुंबकीय में, एक आता है प्रतिचुंबकीय जिसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, और दूसरा अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक।
आया बेटा, कितना निकला? वैनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसको निकालना सीखेगा बेटा। पहले स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम है और वैनेडियम है। वैनेडियम होता है परमाणु क्रमांक 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बस आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी से होने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, है ना। और 4s कितना हो जाएगा 2 और 3d कितने हो जाएंगे 3। अब वैनेडियम 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, 4s 0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो 3d 3 का मतलब यहाँ d पे कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। ठीक है, 3 क्या है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये युग्म नहीं बना रहे। तो हम म्यू इज इक्वल टू निकाल सकते हैं। म्यू बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अंडर रूट n और n+2। n+2 है बेटा, है ना, मैं माइनस लिख रहा था उसको, गड़बड़ी यहाँ हो गई। तो यहाँ देखो 3 हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3 और 3+2 कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा √50। √15 का जो मान होगा ये कितना होना चाहिए बेटा, ये आएगा लगभग, रूट तो निकालना आता होगा आप लोगों को, अंडर रूट निकालना आता होगा 15। तो जैसे माना किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितनी बार देंगे, देखो यहाँ पर ऐसे भाग देते हैं, जैसे 1 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 4 16 हो रहा है, देखो 4 का 4 बार देंगे 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है ऐसे। तो 3 तियां 9, इसको यार मैं ऐसे देता हूँ। फिर कितना बचा, यहाँ पर देखोगे तो कितना बच रहा है 6 बचेगा, है ना। फिर ये 3 था बेटा, 3 का 3 टाइम, तो 3 3 9 हो गया। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 यहाँ 1 नहीं, सीधे 2 0 बनाते, है ना, 1 0 नहीं होता। तो 3 को हम क्या करते हैं, 3 का दुगुना हो जाएगा 6, है ना, इसको दुगुना लेते हैं। फिर 1 बार देंगे तो इस टाइप से आएगा, पॉइंट लगा के 1 बार होगा। हमें कितनी बार देना है, 8 बार, देखो तो 8 बार यदि करेंगे 8, ये 8 बार यहाँ लिखोगे तो 8 यहाँ भी लिखा जाएगा। और ये कितना आएगा 8 64 के 4 से 6 हो जाएंगे, और 8 से 48 और 6 54, इस प्रकार से आएगा। तो 544, तो इस टाइप से आएगा। तो कितना बचा 6 और 5 56 बचा, है ना। फिर डबल 0, ऐसे डबल 0। अब 38 का दुगुना कर देते, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, 76। यदि हमने कितनी बार देना है, जैसे मानो हम 1 बार देंगे, है ना, तो लगभग यहाँ 7 बार जा रहे हैं 3.87 के टाइम, तो 7 बार भी यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ इसका गुणा पूरा करके यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से निकाल लेंगे 3.87 के लगभग इसका आंसर आएगा। तो ये चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, किसका निकाले हमने चुंबकीय आघूर्ण, वैनेडियम का। तो ये निकालना भी सीखना आप लोगों ने, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। तो इसलिए आपको एक तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं। अब जो चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको समझ लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होंगे। और ये आप लोग जान चुके हैं, पहले जान चुके हैं। देखो इसमें 2 पार्ट है, एक तो है प्रतिचुंबकीय, वैसे कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है प्रतिचुंबकीय क्या है। एक तो होता है प्रतिचुंबकीय, है ना, डायमैग्नेटिक जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, जिसको हम क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक,
ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी, पैरामैग्नेटिक। एक हो गए डायमैग्नेटिक, एक हो गए पैरामैग्नेटिक, है ना, जिसको हम बोलते हैं अनुचुंबकीय गुण। तो पहले हम देखते हैं कि प्रतिचुंबकीय होते क्या है ना। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है बेटा, मान लीजिए हम कोई पदार्थ हमारे पास है ना, जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, मान लीजिए हमने एक पदार्थ लिया और उसको हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो पदार्थ है ये इस चुंबकीय क्षेत्र की, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर दे, माने इससे चुंबकीय क्षेत्र को अपने ओर खींच ले यहाँ पर, है ना, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर दे, या तथा क्या कर दे, जो पदार्थ है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा हो, प्रतिकर्षित हो रहा हो। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक तो क्या कर सकता है, एक काम कर सकता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कम कर देगा, या इससे प्रतिकर्षित होगा, इससे दूर भागेगा, है ना, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है ना। और ये जो गुण होगा प्रतिचुंबकत्व होगा, ठीक है ना। ऐसे पदार्थों की जो क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं दूर होने लग जाती है। जैसे देखोगे दूर, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पदार्थ लिया तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, उससे दूर होने लगेंगे, ऐसे दूर हो जाएंगे, है ना, इस पदार्थ से, तो उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। जो ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा, इन पदार्थों में जो उपस्थित क्या होते हैं, परमाणु हो गए, आयन हो गए, इनमें जो उपस्थित क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, युग्मित होंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, युग्मित। ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। ये याद रखने का है कि इसमें क्या होंगे, युग्मित होंगे, ठीक है। और इनमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होगा, उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, मान लीजिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ने जो इलेक्ट्रॉन क्या किया था, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया, तो दूसरे ने क्या करेगा, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, ये मान है इस टाइप से, है ना, तो मान लीजिए ये क्या कर रहा है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है, तो ये दूसरा क्या कर दे रहा है, उसको खत्म कर दे रहा है। तो इसलिए क्या होंगे, ये डायमैग्नेटिक जो होंगे इनमें क्या होता है, कोई चुंबकीय क्या नहीं होगा, गुण नहीं होता है ना, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। और इनमें चक्रण भी क्या होता है, शून्य होता है। एक ने मान लीजिए क्लॉकवाइज ऐसा घूमा तो दूसरा तब तक क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो इनमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होगा, जो हमारे पास क्या होगा, चक्रण आघूर्ण का मान या चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। जो डायमैग्नेटिक वाले होंगे उनमें शून्य होगा, ठीक है। और जो प्रतिचुंबकीय गुण होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो प्रतिचुंबकीय गुण है, याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय गुण ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर नहीं करेगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो प्रतिचुंबकीय गुण क्या नहीं रहेगा, ताप पर निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में अब अनुचुंबकीय मैं कल बताता हूँ आपको, है ना, क्योंकि अनुचुंबकीय के बारे में और भी इसमें बहुत सारे गुण है बेटा। लोह चुंबकीय गुण है एक, तीसरा लोह चुंबकीय गुण भी होता है, प्रतिचुंबकीय गुण होते हैं, और इस टाइप से 2-3 गुण और भी है इसमें, है ना।